हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबको सत्यम कल्चर पाठशाला में मोस्ट वेलकम एंड वार्म वेलकम है। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में आपको लेक्चर 1 क्लास के बाद जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था। आज हम आपको सब जेनेटिकल टर्म के बारे में बताएंगे जो आने वाले लेक्चर में आपको कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो हमने इस सब कुछ आज ने हमने सोचा कि कुछ जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझने में, तो इसी के हमने आज टर्मिनोलॉजी के बारे में लेकर आया। तो सबसे पहले जो आज जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स जो है उसको सबसे पहले टर्म आता है फैक्टर। तो फैक्टर जो होता है बच्चों वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और यह जो होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है बच्चों? रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। क्या होता है बच्चों? जब मेंडल ने जब स्टडी किए थे तो उनको पता नहीं था कि जीन क्या होता है। उन्होंने देखा कि जब इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन होता है और वही ट्रांसमिशन जो होता है एक कैरेक्टर का अपीयरेंस करता है, तो वो क्या है वो पता नहीं है, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा। और मेंडल ने उसको क्या कहा? एलिमेंट कहा। मेंडल साहब ने उनको क्या कहा? मेंडल ने इस यूनिट को कहा एलिमेंट या फैक्टर कहा। मॉर्गन साहब ने क्या किए? इसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस सिंबल यूज किए। क्या यूज किए बच्चों? सिंबल यूज किए। जैसे टॉल है, सिंबल यूज किए। तो सिंबल यूज किए, सिंबल यूज किए इसके लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको उन्होंने कैपिटल लेटर से लिखा। डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखा। और जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसको उन्होंने क्या किया? स्मॉल लेटर से लिखा। स्मॉल लेटर से लिखा था बच्चों। दूसरा जो आता है बच्चों अब टर्म एलील आता है। एलील जो होता है बच्चों एक जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों? जीन का अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे। कहां पे प्रेजेंट होता है? जो पोजीशन ऑफ सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जैसे क्या हुआ? यह क्रोमोसोम हुआ तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। होमोलोगस क्रोमोसोम पे टी, यहाँ भी टी प्रेजेंट होता है बच्चों। यहाँ भी प्रेजेंट होता है स्मॉल टी। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग जीन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब एलील जो होता है वो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म के किसी एक कैरेक्टर है, तो जो कैरेक्टर जैसे मान लो टॉल हो गया, तो टॉल को टी अगर हम ले लीजिए कैपिटल लेटर, अगर हम लोग टॉल को जैसे मान लो कोई कैरेक्टर हो गया टॉल, एक कैरेक्टर हो गया कैरेक्टर हो गया हाइट क्या होगा? टॉल होगा तो टी से रिप्रेजेंट करेगा। और ड्वार्फ हुआ तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेगा। तो यही जो टी होता है, यही कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों किसको रिप्रेजेंट किया? हाइट को रिप्रेजेंट किया, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया। यह दोनों जीन, तो वही कहा गया कि जीन का अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है बच्चों, क्या आता है? अब जो नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो आता है होमोजाइगस। क्या आता है बच्चों? होमोजाइगस। बच्चों होमो का मतलब होता है सेम और जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। यानी जो मान लो ये जाइगोट है, क्या है बच्चों? जाइगोट। तो ये जाइगोट कैसे बना होता है? सिंगल गैमेट से। मान लो ये सिंगल गैमेट क्या हो गया? मेल का हो गया,
और सिंगल गैमेट किसका हुआ, फीमेल का हो गया ये। तो दोनों जब फ्यूज किया तो क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। लेकिन दोनों गैमेट में क्या हो, आइडेंटिकल क्या होता है बच्चों, आइडेंटिकल इसमें फैक्टर प्रेजेंट होता है, आइडेंटिकल फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। जब भी होमोजाइगस कहने का मतलब जो दोनों गैमेट मिलकर जो एक जाइगोट बना रहे हैं, इस जाइगोट में क्या होता है, ये दोनों में आइडेंटिकल फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आइडेंटिकल फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग जाकर होमोजाइगस कहते हैं। अब इसी का आता है बच्चों हेट्रोजाइगस। जो हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब होता है बच्चों क्या, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, और जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। यानी जब दो गैमेट फ्यूज करते हो तो जाइगोट जो बनाते हो, जाइगोट या जाइगोट, ये दोनों में डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो जाकर यह जाइगोट बनाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में आइडेंटिकल फैक्टर नहीं, डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो जाकर जब दोनों ये फ्यूज करते हैं तो यह जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में डिफरेंट टाइप के जीन गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब जो पांचवा नंबर जो होता है बच्चों, अब फिनोटाइप हम लोग जानते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है बच्चों, फिनोटाइप का मतलब होता है उसका एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो, उसी को हम लोग कहते हैं, उसका किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसका एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल जो ढांचा होता है, उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं उसको फिनोटाइप। फिनोटाइप किसको कहेंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक्सटर्नल जो जैसे मान लो टॉल है, इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, हम लोग कहते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल हो गया। तो इसका जो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एंड या मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होता है, उसी को जो अपीयरेंस होता है किसी पर्टिकुलर का, तो हम लोग कहते हैं क्या, होमोजाइगस कहते हैं, सॉरी फिनोटाइप कहते हैं। दूसरा आता है जीनोटाइप। क्या था छठा है बच्चों, जीनोटाइप। जीनोटाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे बच्चों, जीनोटाइप और क्या होता है। जीनोटाइप कहने का मतलब, जीनोटाइप कहने का मतलब हो गया बच्चों कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है। किसी भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक मेकअप को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। तो यानी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हो, जैसे मान लो टॉल है, हाइट हो गया, तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है टॉल का और ड्वार्फ का कैसा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। अब बच्चों समझ में जीनोटाइप क्या होता है, तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, वो कैसे जीनों से मिलकर वो बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों जीनोटाइप कहते हैं। दूसरा क्या आता है बच्चों, फिनोकॉपी आता है। जीनोटाइप और यहाँ पे आता है बच्चों फिनोकॉपी आता है, फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी होता है बच्चों कि डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, लेकिन उसका जो सारे का जो कैरेक्टर सेम हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ, उस जीनोटाइप का हम लोग फिनोकॉपी कहते हैं। मतलब जीनोटाइप क्या होता है बच्चों कि
फिनोकॉपी क्या होता है कि डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट हो डिफरेंट कंडीशन में, लेकिन प्रोड्यूस करता हो सेम फिनोटाइप, यानी डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट हो डिफरेंट इन्वायरमेंट में। कहां बच्चों? डिफरेंट इन्वायरमेंट में एंड प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब हो गया क्या उसका, जो एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल पार्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, तो ये सेम टाइप का प्रोड्यूस करता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं इसका फिनोकॉपी कहते हैं। अब बच्चों समझ में आया, जीनोटाइप फिनोकॉपी का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच्चों हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हाइब्रिड विगर कहते हैं इसको हम लोग। बच्चे इसको आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि सुपीरियरिटी ऑफ स्प्रिंग का ओवर पेरेंट, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर शो करने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाइब्रिड विगर हो गया। क्या कहते हैं बच्चों सॉरी क्या हम लोग कहते हैं बच्चों कि सुपेरिटी हम लोग कहते हैं सुपेरिटी ऑफ स्प्रिंग ओवर पेरेंट्स। सुपरिटी ऑफ स्प्रिंग है, जो हमारा बच्चे जो होता है अपने माता पिता से ज्यादा सुपरिटी शो करने लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड विगर कहते हैं। बच्चों हाइब्रिड विगर को हम लोग मेंटेन करने के लिए, इसको हम लोग डेवलप जो करते हैं हमेशा, हाइब्रिड विगर जो होता है वो हम लोग उसको डेवलप करते हैं हेट्रोजाइगोसिटी से। हाइब्रिड विगर कैसे डेवलप होता है? हेट्रोजाइगोसिटी से डेवलप होता है। हेट्रोजाइगोसिटी से बच्चों यह डेवलप होता है, याद रखिएगा। हाइब्रिड विगर क्वेश्चन पूछा, हाइब्रिड विगर कैसे डेवलप होता है? हेट्रोजाइगोसिटी से डेवलप होता है। हाइब्रिड विगर जो होता है इसको हम लोग मेंटेन करते हैं बच्चों, हाइब्रिड विगर को हम लोग मेंटेन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप के द्वारा। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड होता है, मान लो एक बार हेट्रोजाइगोसिटी इसमें आ गया, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम लोग क्या करेंगे, हेट्रोजाइगोसिटी को हाइब्रिड विगर को हमेशा की तरह उसको बनाए रखेंगे। लेकिन इसका जो होता है दूसरा का कंडीशन क्या होता है बच्चों, इन ब्रीडिंग से हाइब्रिड का विगर जो होता है वो लॉस होता है। इन ब्रीडिंग से क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये जो होता है हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड विगर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू किससे, इन ब्रीडिंग से लॉस्ट हो जाता है, इन ब्रीडिंग से। क्योंकि बार बार जब सेल्फिंग कराएंगे बच्चों, सेल्फिंग जब हम आपको बताएंगे, बार बार इसको सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, इसके जो विगिरिटी होता है बच्चों वह लॉस हो जाता है। क्योंकि सेल्फिंग कराने से होमोजाइगोसिटी होता है, वो इंड्यूस कर देता है किसको, ब्रीडिंग जो होता है वह इंड्यूस कर देता है, होमोजाइगोसिटी को इंड्यूस कर देता है। और इसी जो इनब्रीडिंग जो लॉस हो जाता है, हाइब्रिड विगर जो लॉस हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब समझ में बच्चों इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर इन ब्रीडिंग, जब हाइब्रिड का जो विगिरिटी जो होता है वो लॉस हो जाता है, तो उससे क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। थैंक यू बच्चों, मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।